विभिन्न देशों में संख्याओं को लिखने और पढ़ने का अलग अलग तरीका है। इस कारण से एक अंतर्राष्ट्रीय पद्धति इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स है और इसी इंटरनेशनल सिस्टम के आधार पर विश्व के सारे देश संख्याओं को लिखते हैं और फिर उसको पढ़ते भी हैं। बड़े बड़े कार्य में बड़ी बड़ी संख्याओं को लिखना पड़ता है और उसको पढ़ना भी पड़ता है। तो उन बड़ी संख्याओं को लिखने और पढ़ने में इंडियन सिस्टम की तुलना में इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स काफ़ी इजी होता है। इस कारण से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स को हम सभी पढ़ेंगे और उससे भी पहले इंटरनेशनल सिस्टम को पढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक सूचना है। मैं ये देखना चाहता हूँ कि आप सभी भैया बहन वीडियो को कितनी सावधानी से देखते हैं, प्रत्येक दिन देखते हैं या नहीं देखते हैं, तो इसकी जांच मैं करना चाहता हूँ। इस कारण से एकदम छोटा सा प्रश्न मैं दे रहा हूँ। आज के वीडियो में जो कंप्लेन बॉक्स होता है उसमें जाकर के, आज ही के वीडियो में कंप्लेन बॉक्स में जाकर के, कंप्लेन बॉक्स हम कह रहे हैं लेकिन वो होता है कमेंट बॉक्स। तो उस कमेंट बॉक्स में जाकर के आपको उसका आंसर लिखना है। कमेंट बॉक्स में जाकर के आंसर लिखना है और ये वीडियो 10:05 पर जारी हो जाता है। तो मैं आपके आंसर की प्रतीक्षा सायं 6 बजे के पहले जो लोग करेंगे, मैं उसी को मानूंगा कि आप वीडियो ठीक से देखते हैं और एकदम टाइमली देखते हैं, आप टाइमली होमवर्क भी करते हैं। तो ये प्रश्न है मेरा, देखिए इसको आप लिख लेंगे अपनी कॉपी में। मैं बिल्कुल इजी क्वेश्चन दे रहा हूं। चलिए जी, इसका आंसर लिखना है। मैं इसमें सुधार कर देता हूँ। चलिए ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। क्वेश्चन है राइट इन लैंग्वेज। इसको पढ़िए इंडियन सिस्टम में, इन इंडियन सिस्टम। इंडियन सिस्टम में इसको पढ़ना है। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखना है। सुबह 10:05 से लेकर के सायं 6 बजे तक। अब हम सभी आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये नंबर है, इस नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरल्स में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? आपको याद होगा कि इंडियन सिस्टम में मान लीजिए कि इसको पढ़ना है इंडियन सिस्टम में, ये इंडियन सिस्टम। तो इंडियन सिस्टम पढ़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि दाहिने तरफ से 1 2 3 डिजिट, फिर कॉमा, फिर 2 डिजिट्स, यहाँ कॉमा, फिर 2 डिजिट्स, फिर यहाँ कॉमा, और तब हम लोग इसको पढ़ते हैं। तो ये वंस, टेंस, 100, ये 1000, ये लाख, ये करोड़। मैं लिख देता हूँ, ये करोड़, ये लाख, ये 1000 और ये 100 टेंस वंस। ये इसको हम लोग इंडियन सिस्टम में पढ़ते हैं। किंतु अगर इसको इंटरनेशनल सिस्टम में पढ़ना रहे तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा लगाते थे। इंटरनेशनल सिस्टम में भी 3 डिजिट के बाद से कॉमा डालेंगे, बट इसके बाद से 2-2 डिजिट का हम लोग पेयर बनाते थे।
दो दो डिजिट का, तो ये पीरियड बनाते थे। ये पीरियड हम लोग दो दो डिजिट का बनाते थे इंडियन सिस्टम में, बट यहाँ पीरियड बनाएंगे तीन तीन डिजिट का। तो 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3, फिर 1 2 3। इसी प्रकार से आगे भी अगर नंबर है तो उसको हम लोग पेयर बनाएंगे, पीरियड में उसको बांटेंगे। इंडियन सिस्टम में क्या था, ये 1 10 100, ये तो आप सभी पहले पढ़ चुके हैं निचली कक्षाओं में। इसका से 1000 था, इसको वंस कहते हैं, वंस पीरियड। तो इसको भी वंस पीरियड कहते हैं। इसको 1000 पीरियड कहते हैं, तो इसको भी 1000 पीरियड कहते हैं। इसको लाख पीरियड कहते हैं, बट इसमें इसको मिलियन कहते हैं, मिलियन, M फॉर मिलियन। और मिलियन के बाद से होता है बिलियन, B फॉर बिलियन। तो इस प्रकार से सबसे पहले हम लोग इसको पीरियड में छांट लेते हैं इंटरनेशनल सिस्टम में। इंडियन सिस्टम में भी पीरियड में छांटते हैं, बट इसमें पहले 3 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, फिर 2 डिजिट, इस प्रकार से। लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में 3-3 डिजिट, हर एक जगह 3-3 डिजिट का पीरियड छांटते हैं। अब क्या करते हैं कि इंडियन सिस्टम में क्या करते हैं कि इस दोनों को लेकर के हम लोग एक साथ पढ़ते हैं, फिर इस दोनों को लेकर के एक साथ पढ़ते हैं। यहाँ बेचारा सिंगल है तो इसको सिंगल पढ़ेंगे, फिर उसी तरह से इसको एक साथ पढ़ते हैं। बट इंटरनेशनल सिस्टम में इस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, इस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर इस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, फिर इस तीनों को भी एक साथ पढ़ेंगे। और 3 डिजिट को पढ़ना तो बहुत आसान है। ये अगर इसी को, सिर्फ इसी को पढ़ना है, क्या पढ़ना है, 789, 789। अब इसमें लगा देना है बिलियन, 789 बिलियन। अब ये इस बाकी 2 जगह पर 0 है, ये 2 प्लेस पर 0 है, तो 0 है तो उसको तो पढ़ेंगे ही नहीं। अब ये 1, सिर्फ 1 है, तो 1 मिलियन। अगर यहाँ पर रहता तो पूरा एक साथ पढ़ते। यहाँ पर जो कुछ भी रहता, मान लीजिए यहाँ पर रहता 725, तो हम लोग पढ़ते 725 मिलियन, ऐसा पढ़ते। लेकिन यहाँ पर 001 है, हम लोग पढ़ेंगे 1 मिलियन। इसको पढ़ेंगे 234,000, और फिर कहेंगे 312, ये 12 है तो 312। अब इसमें वंस नहीं बोलेंगे, इन सभी में इसको बोलेंगे, लेकिन इसमें वंस नहीं बोलते हैं, इसको नहीं बोलते हैं। तो इसको लिखना हो तो हम लिखेंगे हम लोग लिखेंगे 789। क्या थे, बिलियन। फिर यहाँ कॉमा है, यहाँ भी कॉमा है। इसको क्या पढ़ेंगे, ये पूरा 1 है, ये दोनों खाली है ना, तो इस कारण से 1 मिलियन। अगर पूरा रहता तो पूरा लिखते और तब लिखते मिलियन। इसको फिर यहाँ पर कॉमा, फिर ये क्या है 234, तो यहाँ लिखेंगे 234, क्या चाहिए 1000, 34,000, 234,000। और फिर क्या है 300, 312, 12 है ना, तो 12। तो इस प्रकार से अब यहाँ वंस नहीं लिखेंगे, ये वंस नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है, हम लोगों को यहीं तक लिखना है।
ये नहीं लिखना है वंस को। तो ये हुआ 789 बिलियन। देखिए यहाँ लिखा हुआ 789 बिलियन 1,234,000 THOUS। ये 1000 के लिए हम लिखे, मेरे पास जगह भी नहीं था। 312। तो इस प्रकार से हम सभी किसी भी बड़े नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, मैं यहाँ पर कोई नंबर लिख देता हूँ 6 7 8 9 4 5 6 2 1 2। अब इसको पढ़ना है, तो इसको पढ़ना है और फिर लैंग्वेज में लिखना भी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, पीरियड में छाटेंगे। पीरियड में कैसे छाटेंगे, 1 2 3 यहाँ कॉमा, फिर 1 2 3 यहाँ भी कॉमा, फिर 1 2 3 यहाँ भी कॉमा। अब बेचारा 1। अब ये क्या, कौन सा पीरियड है, तो ये वंस का पीरियड है। ये क्या है, तो 1000 का पीरियड है। ये क्या है, तो मिलियन का पीरियड है। ये क्या है, बिलियन का पीरियड है। इसके आगे भी होता है, ट्रिलियन भी होता है। हम लोगों को यहीं तक पढ़ना है, तो इस कारण से हम लोग, मैं वैसा ही क्वेश्चन दिया हूँ। ये वंस पीरियड, ये 1000 पीरियड, ये मिलियन पीरियड और ये बिलियन पीरियड। अब इसको लिखेंगे कैसे, सबसे पहले ये बिलियन वाला में बेचारा अकेले है, तो लिखेंगे 6 ये तो बेचारा अकेले है, तो 6 बिलियन कॉमा। अब इस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, ये तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। 789, तो 789 क्या थी, मिलियन, फिर कॉमा। अब फिर इस तीनों को एक साथ पढ़ेंगे, 456,000 456,000, फिर कॉमा, फिर क्या लिखेंगे, 212। वंस नहीं लिखेंगे, ये वंस नहीं लिखेंगे, यहीं तक लिखेंगे, इसको नहीं लिखना है, इसलिए वंस नहीं लिखेंगे। इसमें भी ये वंस समझाने के लिए मैं लिख दिया हूं, इसको नहीं लिखेंगे। आप सभी लिख देते हैं, इसलिए मैं लिख करके समझा रहा हूं, बस इतना ही तक लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये हमारा आंसर हुआ। इंटरनेशनल सिस्टम में हम सभी इसी प्रकार से पढ़ते हैं और इसी प्रकार से लिखते भी हैं। अब इसका उल्टा, अब इसका उल्टा, अब मैं लैंग्वेज में लिख देता हूं, उसको फिगर में लिखना है। क्वेश्चन रहेगा राइट इन फिगर, राइट इन फिगर। मैं कोई क्वेश्चन दे देता हूं, $251 बिलियन कॉमा 602 मिलियन
9,001, फिर 24। इसको इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है फिगर में। इसके पहले के एग्जाम्पल में मैं आपको बतलाया हूं, यहाँ पर सबसे किनारे बिलियन, फिर इसके बाद का पीरियड होता है मिलियन, फिर इसके बाद का पीरियड होता है थाउजेंड, फिर इसके बाद का पीरियड होता है वंस। आपको ध्यान में होगा कि सभी में 3-3 प्लेस होता है, यानी कि 3-3 डिजिट होते हैं। यहाँ 3 डिजिट, फिर यहाँ भी 3 डिजिट, फिर यहाँ भी 3 डिजिट, फिर यहाँ भी 3 डिजिट। ये 3-3 डिजिट सभी में होते हैं। इतना आपको याद होना चाहिए। इस तरह से पढ़ेंगे तो वंस, थाउजेंड, मिलियन, बिलियन। लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो बिलियन, मिलियन, थाउजेंड, वंस। ये आपको याद होना चाहिए। अब मैं इसको लिख रहा हूं। सबसे पहले तो खोजिए कौन सा पीरियड दिया हुआ है, ऐसे पीरियड खोजिए। तो 251 बिलियन, ये बिलियन दिया हुआ है, बिलियन। सबसे पहले तो खोजिए कौन सा पीरियड दिया हुआ है। इंडियन सिस्टम में भी सबसे पहले क्या करते थे, पीरियड खोजते थे। तो बिलियन, बिलियन में कितना स्थान होता है, 3 गो होता है। तो अब इसके पहले देखिए 3 स्थान दिया है कि नहीं, तो 251, 251। तो 251 कैसे लिखते हैं, तो यहाँ लिखते हैं 251 बिलियन। हो गया, इतना का काम हो गया। अब इसके बाद का पीरियड कौन सा दिया है, तो इसके बाद का दिया है मिलियन। तो मिलियन, तो बिलियन के बाद से मिलियन आता है। बिलियन में 3 अंक होता है, मिलियन में भी 3 अंक होता है, सभी में 3 अंक होता है। तो अब ये देखिए मिलियन दिया है। मिलियन में देखिए क्या दिया, कितना मिलियन दिया है, तो 602 मिलियन दिया है। 602 कैसे लिखते हैं, तो 602 मिलियन, ये हो गया। अब इसके बाद से 1000 आना चाहिए, तो दिया है 901,000, यहाँ 1000 दिया है। यानी कि मिलियन के बाद वाला जो पीरियड है वो 1000 दिया हुआ है, लिखा हुआ है 901। 901 कैसे लिखेंगे, तो 901,000। 1000 के बाद से वंस का पीरियड होता है, तो वो दिया है 24। देखिए यहाँ पर भी वंस नहीं लिखा है, तो 24। 100 दिया नहीं है, तो 100 नहीं दिया है तो क्या करेंगे, उसका सीट रिजर्व कर देंगे। तो यहाँ कॉमा देखा कि सबसे पहले 100 के लिए सीट रिजर्व करिए, क्योंकि 100 नहीं दिया है, ये सीधे दिया है 24, तो ये दिया है 24, तो ऐसा लिख देंगे। हमारा आंसर हो गया। तो यदि पीरियड दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो उसकी जगह पर सीट रिजर्व करेंगे। पीरियड में भी 3-3 डिजिट होता है, 3-3 प्लेस होता है। वह तीनों प्लेस का दिया है तो ठीक, नहीं दिया है तो सीट रिजर्व कर देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी नंबर को इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं इन फिगर। तो मुझे विश्वास है आपको समझ में आया होगा। और एक एग्जांपल आपको मैं और देना चाहता हूं, लेकिन इसी क्वेश्चन में देता हूं। इसमें यदि ये न रहता, यदि ऐसा ये नहीं रहता, चलिए अब इसको लिखना, ये 9 को मैं यहाँ पर 9 कर देता हूँ। ये 251 बिलियन 901,024,
इसको लिखना है इन फिगर इंटरनेशनल सिस्टम में। कैसे लिखेंगे? तो देखिए सबसे पहले बिलियन लिखा है, तो बिलियन यानी कि इस किनारे से शुरू करेंगे। बिलियन में 3 डिजिट होना चाहिए, इसमें दिया है 251 बिलियन। हो गया इसका काम। बिलियन के बाद से क्या आना चाहिए? मिलियन। इसमें मिलियन नहीं है, इसमें मिलियन गायब है। तो ये 3 जो प्लेस होते हैं इसको रिजर्व कर दीजिए, नहीं है तो नहीं, सीट रिजर्व कर दिए। अब इसका से क्या होना चाहिए? 1000, तो यहाँ दिया है 1000, तो कितना दिया है? 901,000, तो लिख देंगे 901,000। अब उसके बाद से वंस का पीरियड आता है, तो वंस में क्या है? 24, फिर इसमें 100 नहीं दिया है, 24 सिर्फ दिया है, 100 नहीं दिया है, तो उसका सीट रिजर्व कर देंगे और फिर देंगे 24। तो इस प्रकार से 251,901,024 ये हमारा आंसर हुआ। इसी प्रकार से आप सभी को सॉल्व करना है क्वेश्चन। इस वीडियो में मैं डाल दिया हूँ, आप उसको डाउनलोड करके और इसको आप बनाइए। जय हिंद, जय भारत।